हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुनील यादव और मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला का शीट। गाइस ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला जो है आपको लैपलास में जो यूज होता है, मैं उसके लिए लेके आया हूँ फार्मूला शीट। शायद आपने जब भी लैपलास ट्रांसफॉर्म करते समय जब भी आप फार्मूला बाहर करते हो तो ये मोस्ट ऑफ द पब्लिक का प्रॉब्लम होता है कि वो लोग बोलते हैं लॉन्ग टाइम याद नहीं रहता सर, मुझे थोड़ा टाइम के बाद भूल जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको एक फार्मूला शीट दूं, बना के दूं एक ट्रिक के थ्रू, जिसके थ्रू आप लॉन्ग टाइम याद रख सको। तो गाइस ये कुछ फॉर्मूले हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक में यूज होते, सॉरी लैपलास ट्रांसफॉर्म में यूज होते हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले स्क्वायर के लिए बात कर रहा हूँ। मैंने साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर नहीं बोला, मैंने दोनों का कॉमन बोला स्क्वायर के लिए। स्क्वायर जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर रहे तो सबसे पहला 1/2 ब्रैकेट 1 एंड ब्रैकेट के अंदर कॉस, ये चीजें लिख लेने का। मैंने बोला साइन स्क्वायर रन दो कि कॉस स्क्वायर, फर्क नहीं पड़ता। 1/2 ब्रैकेट के अंदर 1 एंड कॉस लिखा। उसके आगे क्या, जो एंगल है उसका डबल यहाँ पे मीन्स x है तो उसका डबल मतलब 2x। अगर आपको डबल नहीं समझ रहा है तो क्या करो, ये जो एंगल है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, जो भी एंगल है उसका डबल यहाँ पे। गाइस लॉजिक याद रखो रिगार्डिंग साइन। साइन के बारे में लॉजिक ये है कि अगर साइन दिखता है तो माइनस, कॉस दिखता है तो प्लस, ये लॉजिक याद रखो। सो गाइस साइन है दैट्स व्हाई माइनस, कॉस है दैट्स व्हाई प्लस। चलो आगे बात करता हूँ, ये क्यूब वाले केस की बात करता हूँ। क्यूब वाले में जैसे आपने स्क्वायर में 1/2 लिखा, क्यूब में आपको 1/4 लिखना चाहिए। 1/4 ब्रैकेट पहला 3 लिखो, फिर आगे ये साइन वाला सीन है, यहाँ पे साइन एक्स लिखो। ये कॉस वाला सीन है, यहाँ पे कॉस लिखो। जो था साइन एक्स था तो साइन एक्स, कॉस एक्स था तो कॉस एक्स। फिर साइन है इसलिए माइनस, कॉस है इसलिए प्लस। उसके बाद क्या गाइस, यहाँ पे जो टर्म आएगा दैट इज साइन, यहाँ पे एक्स है तो एंगल का 3 टाइम यहाँ पे आएगा, दैट इज साइन 3x आएगा। एंड कॉस x है तो एंगल का 3 टाइम, x का 3 टाइम मींस 3x, तो कॉस 3x यहाँ पे आएगा। तो गाइस ये याद रखो कि साइन, अगर साइन का क्यूब या कॉस का क्यूब फॉर्मूला अगर आता है तो साइन क्यूब वाले में सारे टर्म साइन वाले होते हैं एंड कॉस क्यूब में सारे टर्म कॉस वाले होते हैं। चल आगे बात करता हूँ, मैं ये 4 फॉर्मूले की बात करता हूँ। गाइस इसका बहुत बेसिक सा रूल है कि अगर आपको सेम टर्म दिखता है तो कॉस लिखो, अपोजिट टर्म दिखता है तो साइन लिखो। बहुत बेसिक सा रूल है। तो गाइस ये लॉजिक अगर याद है तो हम लोग इसका फॉर्मूला बहुत इजीली लिख सकते हैं। देखो कैसे, पहले तो मैं जब भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक साइन एंड कॉस मल्टीप्लाई रहेगा तो मैं सबसे पहले 1/2 लिखूंगा। मैंने बोला साइन इंटू कॉस, कॉस इंटू साइन, कॉस इंटू कॉस, साइन इंटू साइन। जब भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक मल्टीप्लाई है तो सबसे पहले 1/2। ये डबल साइन जो होता है स्पेशल होता है। स्पेशल क्यों होता है, क्योंकि 1/2 नहीं, यहाँ पे -1/2 आता है, ये याद रखो। चलो उसके बाद मैं ब्रैकेट बनाऊंगा। आगे की बात करता हूँ, साइन कॉस दोनों अलग है, एक साइन है दूसरा कॉस है, तो इसको मैं अपोजिट बोलता हूँ। तो अपोजिट के केस में साइन लिखने का, तो अगर अपोजिट का केस है तो मैं 2 बार साइन लिखूंगा। अगेन एक कॉस है दूसरा साइन, अपोजिट है तो मैं साइन लिखूंगा, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे लॉजिक बताया था। अपोजिट के लिए साइन, सेम के लिए कॉस। चलो आगे देखो, कॉस कॉस सेम है, एक कॉस है तो दूसरा भी कॉस है, सेम है। सेम के केस में हम लोग कॉस लिखते हैं। एंड अगेन लास्ट वाले सीन में साइन, एक साइन है तो दूसरा भी साइन है, दैट इज सेम है तो हम लोग कॉस लिखेंगे, कॉस। आगे क्या, ये फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक को जो एंगल दोगे दैट इज a प्लस बी दोगे। एंड जो सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक है इसको आप a माइनस बी दोगे। सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक को a माइनस बी। आगे क्या, ये बीच में प्लस या तो माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा नहीं तो माइनस आएगा, डिपेंड करता है कि पेयर का लास्ट टर्म क्या है। पेयर का लास्ट टर्म कॉस है तो वी नो कि कॉस के लिए प्लस। अगेन पेयर का लास्ट टर्म साइन है, साइन के लिए माइनस। पेयर का लास्ट टर्म कॉस है उसके लिए प्लस। पेयर का लास्ट टर्म साइन है उसके लिए माइनस। बिकॉज वी नो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा। कॉस के एंगल में माइनस है तो माइनस गायब हो जाता है, साइन के एंगल में अगर माइनस है तो माइनस बाहर आता है।
गाइस उसके अलावा ये दो फॉर्मूले भी अपने पास रहने चाहिए, दैट इज साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक। जब भी साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक दिखता है तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का कैसे, वेरी सिंपल। ये साइन हाइपरबोलिक का जो भी एंगल है, कॉस हाइपरबोलिक का जो भी एंगल है, उसको पहले आइडेंटिफाई करो। तो यहाँ पे है थीटा, तो गाइस लिखने का e रेज़ टू थीटा, e रेज़ टू माइनस थीटा डिवाइड बाय 2। सेम यहाँ पे भी e रेज़ टू थीटा, e रेज़ टू माइनस थीटा डिवाइड बाय 2। साइन का केस है तो बीच में माइनस, कॉस का केस है तो बीच में प्लस। आई होप आपको ये फॉर्मूला अब लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। यस और नो? एक बार आप खुद से ट्राई करो तो ये आपको गाइस लाइफ लॉन्ग याद रहेगा फॉर्मूला। आप कभी भी इस फॉर्मूले को किसी को भी बता सकते हो, इवन आप सो के उठोगे तो भी आपको याद रहेगा। सो गाइस इस तरह के वीडियोस और बने, आपको समझ में आ रहे हो तो और बने, आप इस चीज को हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।